नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। और आज के इस भाग 6 के अंदर हम जानेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कुछ कथाओं के बारे में और एक और मत या फिर दर्शन जो कि है चारवाक दर्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बौद्ध कथा की या फिर बौद्ध जातक कथा की बात करेंगे, जिसमें ये कथा बुद्ध पर निहित है कि बुद्ध को कैसे एक वानर समूह का राजा बताया गया है। तो एक प्रसिद्ध कथा है जो कि एक जातक कथा है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो बुद्ध वानरों के एक बड़े समूह के राजा थे, अर्थात वानरों का एक बहुत ही बड़ा समूह था जिसके राजा कौन थे? बुद्ध थे। जैसे कि हमने हनुमान जी के बारे में पढ़ा है तो वो भी कौन थे? एक वानर थे, उनको भी एक समूह का राजा चित्रित किया गया था, जैसा कि हम उससे समझ सकते हैं। तो ठीक वैसे ही इस जातक कथा के अंदर बुद्ध को उस वानर सेना का या फिर उस समूह का राजा बताया गया। वो एक विशालकाय वृक्ष के समीप रहते थे जिस पर मीठी सुगंध वाले और स्वादिष्ट फल लगते थे। तो वो जो पेड़ था उस पर फल लगे हुए थे जो कि बहुत ही ज्यादा मीठे थे, स्वादिष्ट थे और उनकी सुगंध भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वानर राज के आदेश के बावजूद भी उस वृक्ष का कोई भी फल किसी और के हाथ ना लगे। एक दिन एक पका हुआ फल नीचे नदी में जा गिरा। फिर क्या हुआ? पानी की धारा के साथ बहकर वह फल जाल में फंसा और उसे राजमहल ले जाया गया। अर्थात इस पर कई सारे फल उगे थे, लेकिन जो एक फल था वो पानी से बहकर एक जाल में चला गया, फिर उसको राजमहल ले जाया गया। अब राजमहल ले जाया गया है अर्थात उसको राजा को समर्पित किया गया होगा या फिर राजा को दिया होगा। तो राजा उस फल के स्वाद से बहुत ही ज्यादा सम्मोहित हुए कि उन्होंने अपने सैनिकों से वो जो वृक्ष था फल का उसको ढूंढ निकालने के लिए बोला। अर्थात उस राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ और इस स्वादिष्ट फल वाले पेड़ को ढूंढ कर लेकर आओ। लंबे समय तक खोजने के बाद उन्हें वो वृक्ष मिल गया और उन्होंने देखा कि वानर उन फलों का आनंद उठा रहे हैं, कि कैसे वो जो वानर समूह था वो उस फलों का आनंद उठा रहा था। उन्हें ये देखकर तकलीफ हुई, तो सैनिकों ने क्या किया? वानरों पर हमला किया। और वानर राज के पास अपने वानरों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उन्हें क्या करना था? नदी पार करनी थी। नदी पार करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने समूह की रक्षा की। किसने? वानर राज ने, जो कि बुद्ध थे। तो एक ही रास्ता था कि नदी पार करने में उनकी सहायता की जाए, किंतु वे अपने आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे। वो जो समूह था वानरों का, इंडिविजुअली या फिर एक वानर वो रास्ता नहीं पार कर सकता था। तो इसका एक उपाय था सॉरी कि उनसे आकार में बहुत बड़े होने के नाते वानर राज ने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर एक पेड़ को पकड़ा। नदी को पार करना था तो वानर राज ने एक कोने से दूसरे कोने तक क्या किया? पेड़ को पकड़ा और वो समतल लेट गए। तो उन्होंने नदी पार कराने के लिए अपने शरीर को मानो एक पुल बना दिया। क्या किया? पुल बना दिया, ताकि वो जो वानर समूह है वो उस नदी को पार कर सके एक एक करके। तो इस प्रक्रिया के दौरान उनका शरीर बहुत ही ज्यादा घायल हो गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे वानर राज ने, जो कि बुद्ध थे, उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया ताकि उनका वो जो वानर समूह था उन पर सैनिक हमला ना करें और वो सुरक्षित बच जाए। राजा ने कुछ दूरी से ये दृश्य देखा और वो क्या हो गए? पिघल गए, या फिर उनको देखकर वानर राज के इस निस्वार्थ बलिदान को देखा उन्होंने और बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो भी प्रजा के साथ अपनी भूमिका पर सोच विचार करने लगेगा। अर्थात इस कहानी का क्या सार हम निकाल सकते हैं कि कैसे एक अच्छा राजा, जो कि यहाँ पर वानर राजा थे, उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया ताकि बाकी उनका जो वानर समूह था या फिर उनकी जो प्रजा थी, जो कि वानर थी अर्थात बंदर थे, उनकी जान बचाई जा सके। तो इसी प्रकार राजा क्या हुए? उनसे प्रभावित हुए अर्थात मोटिवेट हुए और उन्होंने भी अपनी प्रजा के बारे में ऐसा सोच विचार करने पर जोर दिया और बल दिया। तो ये थी एक बौद्ध जातक कथा। दूसरी कथा है एक जैन कथा, जिसमें रोहिणी की बात हुई है कि वो एक बहुत ही ज्यादा कुशल चोर था। उस कहानी में राजा की बात हुई थी, जो कि वानर राजा थे, और एक कौन थे? प्रजा के राजा।
और यहाँ पर किसकी बात की गई है? रोहिणी की, जो कि एक कुशल चोर है, जो पकड़े जाने के सभी प्रयासों को विफल कर देता था। अर्थात वो चोरी कर लेता था, भाग जाता था और कभी भी पकड़ में नहीं आता था। एक बार नगर की ओर जाते हुए रास्ते में उसने क्या किया? अकस्मात ही अज्ञान की साधारण जीवन से मुक्ति पाने के बारे में महावीर द्वारा दिए जा रहे उपदेश के कुछ वाक्य सुन लिए। अर्थात वर्धमान महावीर ने कुछ उपदेश दिए थे, या फिर उस समय वो चलते चलते उपदेश दे रहे थे, तो इसने क्या किया? सुन लिया। किसने? रोहिणी ने उनके उपदेश सुने कि किस प्रकार से अज्ञान के साधारण जीवन से मुक्ति पाकर हमें ज्ञान की या फिर सत्य की प्राप्ति होती है। रोहिणी के नगर पहुंचने के बाद उसे पहचान लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। रोहिणी ने जैसे ही वर्धमान महावीर के कथन सुने, उपदेश सुने, तब वो थोड़े प्रभावित हुए और वो क्या हो गए? जाके उन्होंने सरेंडर कर दिया या फिर उनको पकड़ लिया गया। तो फिर जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने स्वयं को एक साधारण कृषक बताया कि मैं तो कृषि करता हूँ। एक मंत्री ने उसे अपनी पहचान प्रकट करने का दबाव डालने के लिए चतुराई से एक योजना बनाई, लेकिन यहाँ पर रोहिणी ने क्या किया था? महावीर के शब्दों को याद रखते हुए रोहिणी मंत्री की योजना समझ गया और उसके जाल से बच गया। कि कैसे वो मंत्री उसको जालसाज कर रहा था या फिर अपने जाल में फंसा रहा था, वो रोहिणी को समझ में आ गया था, वो भी महावीर के उपदेशों की वजह से। बाद में रोहिणी ने क्या किया? उसको बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ कि क्यों उसने इतनी सारी चोरी करी, लोगों का धन या फिर सामान चुराया, जिसकी वजह से वो वर्धमान महावीर के पास चला गया बाद में, और उसने जितने भी अपराध किए थे उसको एक्सेप्ट किया या फिर स्वीकार किया। और उसने क्या किया? जितना भी धन या फिर जो भी चीजें चुराई थी वो सब रिटर्न कर दी या फिर वापस कर दिया, और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। कि कैसे वो क्षमा प्रार्थी है कि उसने इतने सारे गुनाह किए, अपराध किए और सारा सामान वापस लौटा दिया। क्यों? क्योंकि अब वो वर्धमान महावीर की शरण में था, जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको सत्य का, जो कि अहिंसा का उपदेश देते थे, अनेकांतवाद के बारे में, अपरिग्रह के बारे में उनके उपदेश थे। तो इतने ज्ञानी आदमी से या फिर व्यक्ति से कोई भी इंसान प्रभावित हो सकता है। ठीक वैसे ही रोहिणी भी उनसे प्रभावित हो गया था और उसने अपनी सारी चीजें वापस दे दी। फिर वो एक भिक्षु बन गया और उसे अब तक के ब्रह्मपूर्ण जीवन का एहसास हुआ कि कैसे उसको भ्रम था कि वो चोरी कर रहा है तो उसको उसमें खुशी मिल रही है, जबकि असली दुनिया या फिर असली जीवन तो कुछ और ही है। वो उसको भिक्षु बनने के बाद में पता लगा। तत्पश्चात उसने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि कैसे वो आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करेगा या फिर ज्ञान की प्राप्ति करेगा। तो वो एक भिक्षु बना। फिर उसने, तो इस कहानी से हमें क्या सुनने को मिलता है या फिर हम क्या समझ सकते हैं इससे? कि यह कहानी सम्यक कर्म और सम्यक विचारों के महत्व को दर्शाती है कि लोगों के विचार किस प्रकार के होते हैं और वो कैसे कर्म करते हैं वैसे ही उनको फल मिलते हैं। तो यहाँ पर कर्म और विचारों के विचारधारा को दर्शाया गया है कि कैसे अच्छे कर्म करने पर या फिर अच्छे विचार मन में होते हैं तो इंसान का जीवन सफल होता है। तो इन्हीं विचारों को यहाँ पर दर्शाया गया है और ये भी बताती है ये कथा या फिर कहानी कि हर व्यक्ति को जीवन में दूसरा अवसर मिलना चाहिए। कि कैसे उन्होंने सारी चीजें रिटर्न कर दी, क्षमा मांग ली और एक नए जीवन में जिसमें उन्होंने भिक्षु बनकर उस जीवन का आरंभ किया, तो उनको वो क्या हुआ? दूसरा अवसर मिला है जीवन जीने का, जब उनको माफ कर दिया गया। किसने माफ किया? वर्धमान महावीर ने, क्योंकि उन्होंने महावीर से क्षमा मांगी थी कि उनसे जो जो गुनाह हुआ है, अपराध हुआ है, वो उन्होंने उनके सामने स्वीकार कर लिया, माफी मांग ली और भिक्षु बन गए और चल दिए एक ऐसे रास्ते पर जहां पर वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए और अच्छे कर्म और सत्य की खोज में निकल लिए। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में कई सारी असमानताएं भी है और कई सारी समानताएं भी है। तो बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही अहिंसा का अर्थ क्या है? यहाँ पर अहिंसा बच्चों सिर्फ फिजिकल वायलेंस से नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ कुछ और ही है या फिर उससे भी कई बढ़कर है। कैसे? व्यक्ति या फिर जीव के प्रति शारीरिक हिंसा से ही यहाँ पर अहिंसा का कोई मतलब नहीं है, इससे ही बहुत ज्यादा अधिक है। अर्थात ना तो शारीरिक हिंसा करनी है
और इससे बढ़ के इनके विचारों की हिंसा से भी, इनमें विचारों की हिंसा में भी संयम रखने के लिए कहा गया है कि कैसे हमारे विचारों में भी संयम होना चाहिए। विचारों से भी हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। जैसे कि किसी के बारे में बुरी भावना नहीं रखना, ना बुरा सोचना है, तो बुरी भावना नहीं रखनी है। हमारे विचार साफ होने चाहिए, किसी के प्रति गंदे विचार नहीं होने चाहिए। तो ये है यहाँ पर अहिंसा का अर्थ, कि ना शारीरिक हिंसा हो, ना तो आप विचारों से किसी को चोट पहुंचाए या फिर ठेस पहुंचाए, ना ही आप बुरी भावना अपने मन में लाए ताकि किसी और को चोट पहुंचे। तो ये क्या मतलब है? ये है अहिंसा का मतलब। यदि हम अपने आप को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे कई सारे नकारात्मक विचार स्वयं के अंदर भी दिखाई देंगे, या फिर अनुभव होंगे कि कैसे हमारे अंदर भी कई सारे नकारात्मक विचार है दूसरों को लेकर, या फिर कुछ भी, खुद को लेकर, दूसरों को लेकर। तो हमें क्या करना चाहिए? इनको सकारात्मक विचारों के अंदर बदलना सीखना चाहिए, कि कैसे जितने भी नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं उनको सकारात्मक विचार में बदल दिया जाए। दूसरा, कभी कभार ये नकारात्मक विचार स्वयं हमारी ओर ही निर्देशित होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बात की कि नकारात्मक विचार खुद को लेके भी हो सकते हैं और दूसरों के बारे में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि वो जो नकारात्मक विचार है वो हमारी खुद की तरफ निर्देशित होते हैं, या फिर हमारी तरफ इशारा करते हैं। तो हमें ऐसे कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाने हैं। अंग्रेजी भाषा में हिंद, बौद्ध, जैन और सिख मतों को धर्म कहा, या फिर धर्म का नाम दिया जाता है। यहाँ इन्हें दर्शन या फिर मत और विश्वास कहा गया है। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक धर्म को या फिर मत को कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे अंग्रेजी में धर्म का नाम दिया गया, दर्शन, मत और विश्वास। यहाँ पर हमने जो पाठ पढ़ा है उसके अंदर इसको मत, दर्शन आदि नाम से जाना जाता था, जो कि हम प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। जिसका क्या कारण है कि इन मतों और दर्शनों के अनेक आयाम हैं, जैसे कि उनका दार्शनिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, नैतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष इत्यादि। तो कई सारे अलग अलग पक्ष है इसके, चाहे वो दार्शनिक हो, आध्यात्मिक हो, नैतिक हो या फिर सामाजिक और धार्मिक हो, जिसकी वजह से इन दर्शनों के बहुत सारे आयाम हैं और इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई सारे विद्वान ये भी मानते हैं कि अंग्रेजी का शब्द रिलीजन, धर्म को क्या बोला जाता है? रिलीजन बोला जाता है। भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा सीमित है। अर्थात अगर हम भारतीय सभ्यता की बात करें तो रिलीजन वर्ड इन सारी चीजों को प्रकट करने के लिए एक सीमित वर्ड है, या फिर इस वर्ड की बाउंड्री बहुत ही सीमित है। तो इसीलिए इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया गया है। किसके द्वारा? कई सारे विद्वानों के द्वारा, जो कि भारत के हो चाहे कई अलग जगह के हो। आगे हम बढ़ेंगे चारवाक दर्शन के बारे में। चारवाक दर्शन क्या है? ये एक मत है, धर्म है या फिर एक विचारधारा है, जिसको चारवाक मत या फिर दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? एक लोकायत है। उस समय अन्य अनेक मत भी प्रचलित थे, अर्थात कई सारी विचारधाराएं, नई नई विचारधाराएं सामने आ रही थी, जिसमें से एक क्या था? चारवाक दर्शन था। उदाहरण के लिए इनमें से एक चारवाक दर्शन है और इसके अनुसार यह भौतिक जगत क्या है? एकमात्र सत्य है। अर्थात चारवाक दर्शन के लोगों का ये मानना था कि ये जो भौतिक हमारा जीवन है या फिर भौतिक जगत है वो सिर्फ एकमात्र सत्य है, अर्थात पुनर्जन्म या फिर मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। जब तक है आप इस भौतिक समाज में या फिर जगत के अंदर है, सिर्फ वो ही आपका जीवन है। तो इन्होंने भौतिक जगत के एकमात्र सत्य पर जोर दिया और ये इनकी विचारधारा थी। इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है। तो भौतिक जगत अर्थात हम जो देख रहे हैं अपने पास, हम जो महसूस कर रहे हैं, जो जीवन हम अभी जी रहे हैं, सिर्फ वो ही एकमात्र जीवन है। इसके परे कुछ भी नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है या फिर मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा जीवन संभव नहीं है। तो क्या हुआ? मृत्यु के पश्चात का जीवन असंभव हुआ। ये किसका मानना था? चारवाक दर्शन के लोगों का मानना था। इस दर्शन को अधिक लोकप्रियता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि समय के साथ
या फिर ये जो विचारधारा थी, कई सारे लोगों का मानना था, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, लोग मानते हैं कि हाँ, मृत्यु के पश्चात जीवन होता है। लेकिन चारवाक ने इस विचारधारा को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि ये असंभव है मृत्यु के बाद कोई जीवन का होना। तो इसीलिए इस विचारधारा को ज्यादा मान्यता नहीं मिली, तो इसके अनुयायी भी ज्यादा नहीं हुए, इसीलिए इसको लोकप्रियता नहीं मिली और समय के साथ चारवाक दर्शन लुप्त हो गया। अब हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, कि कैसे वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म तीनों, यहाँ पर तीनों धर्मों की बात की गई है या फिर मत की बात की गई है, सिर्फ चारवाक दर्शन को छोड़कर, क्योंकि वो तो एक समय के बाद लुप्त ही हो गया था। क्यों? क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं हुआ या फिर उसके अनुयायी ज्यादा नहीं हुए। तो इन सारे दर्शनों के अंदर क्या है, कई सारी भिन्नताएं हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ समानताएं भी है। कौन कौन सी समानताएं? जैसे कि धर्म, सबने धर्म पर जोर दिया है कि कैसे धर्म पर विश्वास होना या फिर हमारे मन में धर्म का निहित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा है कर्म को लेकर, कर्म को लेकर इनकी विचारधारा थी कि कर्म करते रहना है और वो भी अच्छे कर्म करने हैं हमें। तीसरा है पुनर्जन्म अर्थात मृत्यु के बाद जीवन, जैसा कि चारवाक दर्शन में इसके ठीक विपरीत माना गया है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों के अंदर ये माना गया है कि मृत्यु के पश्चात जीवन होता है, जिसको हम पुनर्जन्म नाम देते हैं। चौथा क्या है? तीसरा हुआ पुनर्जन्म और चौथा है दुख और अज्ञानता के अंत की खोज, अर्थात संसार में जो दुख निहित है वो कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है और अज्ञानता का अंत हो जाएगा। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, खास करके यहाँ पर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो इन दोनों में यही कथन बोला गया है कि कैसे संसार में कई सारे दुख है और उनसे निपटने के कुछ ही तरीके हैं या फिर कुछ ही सोल्यूशन है, जिसमें कि अज्ञानता का अंत करना, कैसे ज्ञान प्राप्ति से, सत्य बोलना, अहिंसा आदि का सपोर्ट करना। तो ये सारी चीजें क्या है, इन तीनों धर्म में सिमिलर है या फिर समान है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अंदर क्या जाना, हमने कुछ जातक कथाओं के बारे में बात की जो कि बौद्ध धर्म की थी, जैन धर्म की कथा भी थी। दूसरा, हमने यहाँ पर बात की चारवाक दर्शन की। उसके बाद में हमने जाना कि कैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में विभिन्नताएं भी है लेकिन कुछ समानताएं भी है। जबकि चारवाक दर्शन क्या है, ठीक उसका उल्टा है। उसमें एक ही मान्यता थी कि हमारा जो भौतिक जगत है सिर्फ वही जीवन है, मृत्यु के पश्चात कोई जीवन नहीं है। अब हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से भौतिक जगत की एकमात्र सत्य, यह कथन किस दर्शन का है? अर्थात कौन से दर्शन का ये मानना है कि भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है? पहला विकल्प बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा चारवाक दर्शन और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये कथन किसका है? ये है चारवाक दर्शन का, कि हमारा जो भौतिक जगत है वो ही एकमात्र सत्य है, मृत्यु के पश्चात कुछ भी संभव नहीं है, असंभव है सारी चीजें। इसके बाद मृत्यु के बाद जीवन का होना असंभव है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से वानर राज नायक जातक कथा किससे संबंधित है? अर्थात कौन से धर्म से या फिर मत से ये कथा संबंध रखती है, जिसमें कि वानर राज नायक की बात हुई है, जो कि भगवान बुद्ध को बोला गया था। तो विकल्प देख लेते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों धर्म या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसा कि अभी मैंने बोल ही दिया था कि भगवान बुद्ध को यहाँ पर वानर राज के रूप में दर्शाया गया था, या फिर इस कथा के अंदर भगवान बुद्ध को वानर राज के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? बौद्ध धर्म, अर्थात विकल्प 2 या फिर विकल्प ब। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर कि बौद्ध धर्म अर्थात भगवान बुद्ध को वानर राज का टाइटल दिया गया था और ये क्या है? बौद्ध धर्म की एक जातक कथा है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।